बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू शरीक सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। दोस्तों, नासिर काज़मी का ये शेर जमालियाती और फ़िक्री लिहाज से गहरे मफ़हूम का हामिल है। शायर बताना चाहता है कि जब इंसान में इश्क समा जाता है तो महबूब की अदम मौजूदगी से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए हिजर ही विसाल बन जाता है। वो अपने महबूब से मुखातब होकर कहता है कि अगर तू गुफ्तगू में शरीक नहीं तो क्या हुआ, हम अब भी तेरी खामोशी से महवे गुफ्तगू हैं, यानी तेरी खामोशी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है। गोया शायर बताना चाहता है कि मोहब्बत में जज्ब की कैफियत उसे महबूब की अदम मौजूदगी का एहसास नहीं होने देती। शेर मोहब्बत के उस गहरे एहसास की तर्जुमानी करता है जिसमें मुहिब को महबूब की खामोशी भी कलाम करती हुई महसूस होती है। गोया मोहब्बत में अल्फाज की ज़रूरत नहीं रहती, अल्फाज खामोशी खुद ही कलाम बन जाती है, खामोशी खुद जज्बात के इजहार का ज़रिया बन जाती है। तो दोस्तों, खामोशी यहाँ महज चुप होने का नाम नहीं, बल्कि ये गहरे इजहार पर मबनी है। शायर खामोशी की ज़बान समझता और सुनता है, दिल और रूह में महसूस करता है, यूँ जैसे खामोशी खुद एक कलाम हो। दोस्तों, ये शेर शायर के तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी को भी ज़ाहिर करता है। शायर ने अपने मुखातब की अदम मौजूदगी और अदम शिरकत को हिस्सी मानवियत दी है, जो एक पुरमानी, लतीफ़ और जानदार इज़हार है कि तू अगर कुछ भी नहीं बोलता तो क्या हुआ, तेरी खामोशी मेरे लिए बामानी और वजह तस्कीन है। इस शेर को एक रूहानी और सूफियाना जहद के तौर पर भी परखा जा सकता है। इंसान अल्लाह ताला को देख नहीं सकता, ना बराह रास्त कलाम कर सकता है, ताहम अपनी तन्हाई और खामोशी में उसकी मौजूदगी महसूस करता है। यूँ ये खामोशी अल्लाह की तरफ से कलाम बन जाती है। शेर के अल्फाज सादा हैं, मगर इनमें गहरी मानवियत है। शेर में फ़िक्री गहराई और जज्बाती शिद्दत का हसीन इम्तजाज पाया जाता है। खामोशी को हम सुखन कहना एक नया और अनोखा ख्याल है, नादर ख्याल है, जो एहसास को अनोखे ज़ेर-ओ-बम से हमकनार करता है। शेर जमालियाती हुस्न का हामिल और फ़िक्री गहराई भी रखता है। खामोशी को हम कलामी से ताबीर करना तख्लीकी अमल है, जो शायर की दाखिली दुनिया की गहराई को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, आइए अब इस शेर का हम तहज़ीबी जायज़ा लेते हैं। तहज़ीब किसी मुआशरे की वो लतीफ़ कदरें, रवायत और तर्ज़ एहसास होती हैं जो इंसानी रवैयों और ताल्लुकात की तश्कील करती हैं। इस शेर में भी हमें इन तहज़ीबी अक़दार का अक्स दिखाई देता है। खामोशी का अदब व एहतराम हमारी तहज़ीब का एक हिस्सा है। हमारी तहज़ीब में खामोशी को हमेशा वक़ार, सब्र और गहराई की अलामत समझा गया है। बोलने से ज़्यादा चुप रहने को कभी कभी ज़्यादा बामानी समझा जाता है। इस शेर में खामोशी को एक मुकम्मल कलाम तस्लीम करके इस तहज़ीबी कदर की तौसीक़ की गई है। माना गया है कि खामोशी की अहमियत है और खामोश रहने वाला जो है वो अदब व तहज़ीब के दायरे में रहता है। अब देखते हैं कि मोहब्बत की तहज़ीबी शक्ल क्या है। मशरक़ी तहज़ीब में मोहब्बत अक्सर ज़ाहरी इज़हार से ज़्यादा बातनी कैफ़ियत में ढली होती है। नज़र, खामोशी, अंदाज़ नशिस्त व बर्खास्त, ये सब इज़हार मोहब्बत का ज़रिया होते हैं। शेर इस तहज़ीबी मंज़र में मोहब्बत के उस लतीफ़ और खामोश इज़हार को बयान करता है। एक और अहम बात जो हमारे उर्दू शायरी का एक हिस्सा है, उसमें इश्क में हमेशा यक तरफ़ा गुफ्तगू का तसव्वुर है। यानी हमारी तहज़ीब, हमारी अदबी तहज़ीब में आशिक अक्सर यक तरफ़ा बात करता है और महबूब की खामोशी को भी जवाब समझता है। यह शेर उसी तहज़ीबी रवायत का तसलसल है कि महबूब खामोश भी हो तो आशिक उसकी खामोशी से हम कलाम हो सकता है। अब इस शेर की नफ्सियाती सतह को देखा जाए तो नफ्सियाती इंसानी ज़हन, जज्बात और रवैयों की साइंस है। इस ज़ाविये से देखें तो ये शेर ख़ास ज़हनी कैफियत और जज्बाती दुनिया की अक्कासी करता है। इंसान जब किसी की खामोशी में भी अपने जज्बात देखता है तो वो दरअसल अपनी प्रोजेक्शन कर रहा होता है, यानी ख़ुद को प्रोजेक्ट कर रहा होता है, ख़ुद को पेश कर रहा होता है। जज्बाती कैफियत को दूसरों पर मनक्स करके शायर यहाँ मुखातब की खामोशी को भी गुफ्तगू समझ रहा है। ये उसकी अपनी शिद्दत एहसास और ज़हनी वाबस्तगी को ज़ाहिर करता है कि वो खामोशी में भी वसल के मज़े ले रहा है।
عاشق خاموشی میں بھی معنی تلاش کرتا ہے. یہ خاص نفسیاتی رجحان ہے. جو افراد حساس اور گہرے جذبات رکھتے ہیں وہ خاموشیوں میں بھی معنی، اشارے اور کیفیات پیغامات ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ دراصل انسان کی اس فطری طلب کا مظہر ہے جو ربط اور رابطے کی خواہش پر مبنی ہے. جب دو لوگ جذباتی طور پر بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو محبت میں حسی ہم آہنگی میں لفظوں کی ضرورت کم رہ جاتی ہے. گویا خاموشی بھی ایک زبان بن جاتی ہے. یہ شعر اسی جذباتی ہم آہنگی کی کیفیت کو شعری قالب میں ڈھال رہا ہے. پھر تنہائی سے بچاؤ کا ایک نفسیاتی طریقہ بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ شاعر محبوب کی خاموشی کو ہم سخن کہہ کر دراصل اپنی تنہائی کی شدت کو کم کر رہا ہو، کیونکہ انسان جب کسی کی عدم موجودگی یا بے نیازی کو محسوس کرتا ہے تو وہ خود کو یہ باور کراتا ہے کہ میں اب بھی اس سے جڑا ہوں، چاہے وہ خاموشی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ نظر اندازی کیوں نہ کر رہا ہو. تو یہ سچویشن جو ہے وہ اس شعر میں نظر آتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شعر نہ صرف تہذیبی طور پر مشرقی محبت کے لطیف پہلو کو ظاہر کرتا ہے بلکہ نفسیاتی طور پر انسان کے دل کی اندرونی کشمکش اور شدید جذباتی وابستگی کا بھی مظہر ہے جو خاموشی کو بھی گفتگو بنا دیتی ہے.